हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कर्क राशि और गुरुदेव बृहस्पति का वृषभ राशि में महाराशि परिवर्तन। ज्ञात हो दोस्तों कि 9 ग्रहों में जो सबसे शुभ ग्रह होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। आगामी 1 मई 2024 से मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाने वाले हैं। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। लगभग 1 साल का समय लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति किसी एक राशि में गोचर करने का। पूरे 12 राशियों का एक चक्र पूरा करने में उनको 12 साल का समय लग जाता है मोटा मोटी तौर पर। तो यूँ समझ लीजिए कि 12 साल के बाद गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कर्क राशि वालों के संदर्भ में बात करें तो कर्क राशि के जन्मपत्री में गुरुदेव बृहस्पति एक त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थात नवमेश हैं और खष्टेश हैं। तो खष्टेश होने का दोष इनको नहीं लगेगा। गुरुदेव बृहस्पति एक अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं कर्क राशि वालों के लिए। राशेश चंद्रमा के परम मित्र भी हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति 1 साल से मेष राशि में चल रहे थे। अब यहाँ से निकलकर 1 मई 2024 को कर्क राशि वालों के एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में वृषभ राशि में गुरु गोचर करेंगे। बहुत ही सुंदर संयोग बनेगा कर्क राशि वालों के लिए जब भाग्येश, धर्मेश और नवमेश गुरुदेव बृहस्पति लाभ स्थान में अर्थात 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो कहा जाता है कि गुरुदेव बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं वहाँ का कुछ नुकसान जरूर करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वहाँ वो अमृत तुल्य होती हैं, वृद्धि ही करते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में जाएंगे। तो 11th हाउस में जाने का क्या मतलब हुआ? 1 साल से वो 10th हाउस में जा रहे थे। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है। तो जो एक कर्म हमने किया 1 साल तक, उस फल की प्राप्ति, उससे धन की जो प्राप्ति है वो हमको 11th हाउस में मिलने वाली है। तो गुरु की स्थिति 11th हाउस में होगी। तो 11th हाउस से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं? बड़े भाई बहनों का लाभ का, आय का, सडन गेन्स का, और खान पान, रहन सहन इत्यादि का। मन इच्छित फल प्राप्ति के संबंध में भी 11th हाउस का विचार करते हैं। तो किसी एक कारक को गुरुदेव बृहस्पति दुष्प्रभावित कर सकते हैं, अन्य कारकों को दुष्प्रभावित नहीं करेंगे। अब उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेगी? पंचम, सप्तम और नवम। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे स्थान पर, 6 7 सातवीं दृष्टि पंचम स्थान पर, 8 9 नौवीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी। तो समझ लीजिए कि तीसरा स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान की वृद्धि करेंगे निश्चित रूप से। और लाभ का, आपने जो 1 साल तक जो कर्म किया उसकी फल की प्राप्ति 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024-25 के बीच में आपको मिलने वाला है। भाग्येश का 11th हाउस में बहुत ही, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रहों में
9 ग्रह 11th हाउस में शुभ फलप्रदायी होते हैं, गुरु तो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। तो गुरु कारक किन चीज़ों के हैं? गुरु विवाह के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, सभी देवोचित गुणों के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं, और परोपकार, सहिष्णुता इत्यादि के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों की, शुभ चीज़ों की प्राप्ति कर्क राशि वालों को 1 साल तक होने वाला है। 1 साल में गुरुदेव लगातार मार्गी नहीं रहते हैं। 1 साल में मार्गी और वक्री काल मिलाकर उनका लगभग 1 साल होता है। तो कर्क राशि वालों को विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा, मन इच्छित फलों की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन बड़े भाई बहनों का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उनसे विचारों में कुछ तालमेल गड़बड़ा सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि 3rd हाउस पर होगी तो छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी। किन्हीं छोटे भाई बहनों में से किसी की शादी रुकी हुई थी या किसी का एजुकेशन में कोई बाधा था तो वो सब दूर होगी, शादी हो सकती है छोटे भाई बहनों की, उनकी तरक्की हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में उनकी तरक्की हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर बनेगा और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी। गुरु की 7th दृष्टि 5th भाव पर होगी तो लव लाइफ कर्क राशि वालों का बहुत ही अच्छा होगा। संतान पक्ष मजबूत होगा। जिनको संतान होने वाला है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। गुरु पुरुष ग्रह हैं और इनकी विशेष कृपा जब 5th भाव पर होगी, इनकी दृष्टि पड़ने लगेगी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 के बीच में। लॉटरी सट्टेबाजी में, शेयर मार्केट में जो लोग अपना फंड लगाते हैं उनको काफ़ी मुनाफा होगा अगले 1 साल में, और लव लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। गुरु की 9th दृष्टि 7th हाउस पर होगी तो 7th हाउस का संबंध वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन से है, पार्टनरशिप बिजनेस से है, दैनिक रोजगार से है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जिनकी रुकी हुई थी उनकी एम्प्लॉयमेंट लग सकती है अगले 1 साल में। जिनकी शादी रुकी हुई थी, किसी न किसी कारण शादी टल जाया कर रहा था तो वो शादी हो पाएगी और शादी के मार्ग में जो भी अड़चनें बाधाएं होंगी वो समाप्त होंगी और शादी के मार्ग प्रशस्त होंगे। युवक युवतियों के जिनकी शादी नहीं हुई है, कर्क राशि वाले जातकों, और पार्टनरशिप बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अगला साल। पार्टनरशिप बिजनेस जो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको पार्टनरशिप में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इस तरह से गुरु खस्टेश भी हैं तो खस्टेश मान लेते हैं, खस्टेश हैं, इसका प्रभाव थोड़ा बहुत यदि मिलता है तो छठे से छठा स्थान होता है। 1 2 3 4 5 6 छठे से छठा स्थान एकादश स्थान होता है। इसमें जब गुरु जाएंगे तो शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी। केस मुकदमा का यदि मामला है तो उसमें विजय हासिल होगी। गुरु कानून के, लॉ के भी कारक ग्रह हैं तो जो कानून विशेषज्ञ हैं, जजेस हैं, वकील हैं, उनके जीवन स्तर में भी काफ़ी उन्नति होने वाली है अगले 1 साल में जो कर्क राशि के जातक हैं। तो इस तरह से हम समझें कि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि वालों को अपना
बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं अगले एक साल में। बहुत बहुत धन्यवाद।